मेरा नाम लक्ष्मीकांत साहू है। मैं कक्षा BSc फाइनल ईयर का छात्र हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बॉम्बेक्स मोरी का लाइफ साइकिल। बॉम्बेक्स मोरी का जीवन साइकिल लगभग 23 दिनों का होता है। यह शहतूत के पौधों में रहता है, जिसमें हम अपना भोजन का पूरा काम करता है और इसमें ग्रोथ करता है। बॉम्बेक्स मोरी का जीवन साइकिल यह एक यूनिसेक्सुअल जीव होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज फर्टिलाइजेशन का होता है, जिसमें बॉम्बेक्स मोरी का फर्टिलाइजेशन स्टेज 2 से 3 घंटे तक चलता है। इसमें मैथुन के लिए आवश्यक होता है कि फीमेल से यूनिसेक्सुअल करने के बाद मेल तुरंत हटना होता है। उसे नहीं हटने पर उसका मृत्यु हो जाता है। यह फर्स्ट पार्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। इसमें सेकंड पार्ट होता है एग लाइनिंग का। मैथुन के पश्चात अंडे देने की मृत्यु हो जाती है, जिसे जर्मिनेशन कहते हैं। इसमें थर्ड अवस्था होता है एग का, जिसमें सामान्यतः मादा शहतूत के पत्तियों में अपना अंडा देती है, जिसमें अंडे देने के पश्चात रेशम बीज सिल्क सीड कहा जाता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और सफेद रंग के होते हैं। क्या इसमें चौथी अवस्था होती है हैचिंग का, जिसमें अंडे के उसमेयान के 10 दिन के पश्चात अंडे फट जाते हैं, जिसमें से लार्वा बाहर निकल जाता है। इसके पश्चात कैटरपिलर निकलता है। इसे निरंतर भोजन की आवश्यकता होता है, जिससे हम अपना ग्रोथ कर सके। इसके बाद पांचवी अवस्था होती है कैटरपिलर का, जिसमें कैटरपिलर का रंग पीला होता है, जिसे पीतांबर सफेद भी कहा जाता है। इसके पश्चात इसमें 3 जोड़ी विषय कैटरपिलर होता है, जिसमें टांग होती है। इसका पूरा बॉडी पार्ट होता है, 2 टांग आंख नाक सब होता है, जो अपना भोजन सामान्यतः शहतूत के पत्तियों में अपना प्राप्त करता है भोजन। और इसके पश्चात इसमें छठी अवस्था होती है प्यूपा का, जिसमें कैटरपिलर अपना भोजन प्राप्त खाना बंद कर देता है। इसके पश्चात इसमें सिल्क ग्रैंड के चारों ओर एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे कोकून कहते हैं। इसकी अवस्था लगभग 10 से 15 दिनों तक होती है। कोकून छठी अवस्था होती है, इसमें मुख्यतः इसका प्यूपा का रंग व्हाइट होता है, जिसमें बाहरी आवरण अवस्थित होता है। संपूर्ण कीट की अवस्था यह इसकी सबसे अंतिम अवस्था होती है, जिसमें रेशम कीट का पूर्णतः ग्रोथ हो जाता है, जिसमें यह रेशम कीट अपना क्षारीय द्रव्य स्रावित करता है, जो कोकून के लिए आवश्यक होता है। इसे तोड़ने के बाद एक सिल्क वर्म का पूर्णतः विकास हो जाता है, जो इसके लिए आवश्यक होता है। बॉम्बेक्स मोरी के जीवन साइकिल को समझने के लिए इसके कुछ चित्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। बॉम्बेक्स मोरी के लाइफ साइकिल को समझने के लिए इसमें सिल्क वर्म महत्वपूर्ण होता है, जिसमें इसका लाइफ साइकिल इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें मेल और फीमेल का पहले फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एग प्रस्तावित होता है। इसे समझा जा सकता है एडल्ट मेल होता है, इसके बाद एडल्ट फीमेल होता है। इसमें आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसके पश्चात फीमेल अंडे देने के लिए आवश्यक हो जाता है। यह शहतूत के पत्ते में अंडे देने के लिए आवश्यक होता है, जो कि इस प्रकार होता है। यह रेशम कीट के पत्ते में शहतूत के द्वारा एडल्ट फीमेल के लिए आवश्यक होता है कि शहतूत के पत्तियों में अंडे देता है, जिससे इसके आगे की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, जो कि इस प्रकार है। पत्तियों में अंडे देने के बाद एक कैटरपिलर का निर्माण हो जाता है, जो कि अपना भोजन स्रावित करने के लिए आवश्यक होता है, जो कि एक एडल्ट कैटरपिलर है। इसके पश्चात यहाँ कोकून की अवस्था प्राप्त कर लेता है, जो कि इस प्रकार है। फिर कोकून ओपन होता है, जो एक कैटरपिलर के लिए आवश्यक होता है, जो आगे एक सिल्क वर्म में परिवर्तन हो जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला फीमेल होता है, सेकेंड मेल होता है, जो कि प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है, जिसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये एडल्ट मेल है।
रहता है निरंतर। यहाँ मुख्यतः शहतूत के पौधों में होता है जिसका ग्रोथ